हाँ भाई नमस्कार। तो नीट के बच्चों के लिए आज हम करेंगे एल्काइन, ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एल्काइन, एल्काइन पे करेंगे। तो एल्काइन के लिए आपको पहले क्या ध्यान रखना है, इसका जनरल फार्मूला क्या है हमारा CnH2n-2, ये है ना हमारा एल्काइन, ठीक है। और सबसे छोटा एल्काइन कौन सा है? स्मॉलेस्ट एल्काइन इज इथाइन, है ना। द लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास, इसका IUPAC नेम क्या है? इथाइन, ये है ना। इसको अपन बोलेंगे लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास एल्काइन, यानी सबसे छोटा एल्काइन, है ना। अच्छा, और इसकी बॉन्ड एनर्जी वगैरह 195 किलो कैलोरी पर मोल। आपको याद होगा एल्केन की कितनी थी? 80 to 85, यानी रफली 100। और डबल बॉन्ड की कितनी थी? 150 करीब, और ट्रिपल बॉन्ड की 200। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, एल्केन 100, एल्कीन 150 और एल्काइन हमारी 200 अप्रोक्सीमेटली, ना, राउंड ऑफ करके। चलो, तो ये हो गया हमारा एल्काइन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह क्या है? ट्रिपल बॉन्ड की इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। और ज्योमेट्री कैसा है? लीनियर ज्योमेट्री। sp हाइब्रिडाइज की हमारी लीनियर ज्योमेट्री होती है। अच्छा, ये भी लिखा है द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन कौन है हमारा? एसिटिलीन। एसिटिलीन इज ए कॉमन नेम, इसका IUPAC नेम क्या है हमारा? इथाइन। चलो, हाउ टू प्रिपेयर, मेथड प्रिपरेशन। मैं आपको एक सिंपल मेथड बता देता हूं। जैसे एक हम बनाते हैं जैम डाइहैलाइड से। जैम से कैसे बनाएंगे? इसमें आप एल्कोहलिक KOH डालो। एल्कोहलिक KOH मतलब E2 मतलब OH माइनस क्या करेगा? बीटा से लेगा H, और ये पाई बॉन्ड बन के Br निकल जाएगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इससे क्या बना हमारे पास? बना विनाइल ब्रोमाइड। और ये जो विनाइल ब्रोमाइड बना है ना, विनाइलिक ब्रोमाइड, ब्रोमीन इज इन रेजोनेंस विद पाई बॉन्ड, इसका रेजोनेंस हो रहा है ना, तो मतलब ये हैलाइड स्टेबल है। तो अगर आपको फिर से E2 करना है, फिर से HBr निकालना है, तो पहले से स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ेगा। तो पहले से स्ट्रॉन्गर बेस कौन है? सोडा एमाइड, NaNH2। तो आपको जब भी 2 बार E2 करना है ना, पहले अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो बेस लेगा H+, यहां बनेगा पाई बॉन्ड और Br निकल जाएगा। इससे क्या बना हमारे पास? ये बना 2-ब्यूटाइन, यानी ये बन गया एल्काइन। ये बात समझ में आई आपको? या तो आप 2 बार NaNH2 यूज कर लो, या फिर आप एल्कोहलिक KOH NaNH2 यूज कर लो। तो ये एल्काइन बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। अब आपको इस एग्जाम्पल में समझ में आया कि पहले से विनाइल ब्रोमाइड है, तो आपको फिर से E2 करना है तो NaNH2 यूज करना चाहिए। ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, Cl निकल जाएगा यहां से, यानी नेट हमने इसका HCl निकाल दिया यहां से। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है प्रिपरेशन का। अब ये सेम चीज यहां हो रही है। अगर विसिनल डाइहैलाइड यूज करोगे तो पहले अल्कोहलिक KOH से आप H ले लो, पाई बॉन्ड बना लो, X निकाल लो, -HX। फिर अगेन E2 करो, ये H ले लो, ट्रिपल बॉन्ड बना लो, X निकाल लो, अगेन HX। 2 बार E2 हो गया। ठीक है, तो आप विसिनल से भी बना सकते हो, और अगर जैम हो तो जैम, अभी मैंने आपको जैम में बताया था कि बेस एब्स्ट्रैक्ट H, एंटी एलिमिनेशन हो गया, HCl निकल गया, फिर अगेन ये HCl निकल गया, 2 बार E2 हो गया। तो ये एल्काइन का फेमस मेथड है, फ्रॉम हैलाइड 2 बार E2। और क्या यूज करना है? एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, सोडा एमाइड। जिंक, जिंक क्या करता है? हम टेट्रा हेलो एल्केन से भी बना सकते हैं। जिंक कैसे बनाता है? ZnX2 बनाएगा ना जिंक, तो ZnX2 तो -2 ऑफ ZnX2, इससे क्या बन जाएगा हमारा? एल्काइन। समझ गया आप? ठीक है। सिंथेसिस ऑफ हायर एल्काइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हायर एल्काइन बोलो, या इसको कई बार बोलते हैं स्टेप अप ऑफ एल्काइन। स्टेप अप ऑफ एल्काइन, ये जो इतना सारा लिखा है ना, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं। कि सपोज करो ये एल्काइन है हमारे पास, इसमें आप क्या करो? स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, सोडा एमाइड डाल दो, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, रिग्नार्ड डाल दो। तो ये क्या करेगा? इसके साथ एसिड बेस। तो पहले एसिड बेस हुआ, कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? आप RBr वगैरह डाल दो, ये SN2 कर दो, फॉलोड बाय SN2,
तो ये बन गया हमारा एल्काइन, है ना। तो जब भी आपको एल्काइन में कार्बन बढ़ाने हो ना, एसिड बेस फॉलोड बाय SN2, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां आ जाओ, जैसे हमारे पास सोडियम मेटल डाल दिया तो ये H2 गैस इवॉल्व हुआ, या एक बार सोडियम डाला तो ये माइनस बना, फिर R पे अटैक हुआ यानी SN2 हुआ, स्टेप अप ऑफ एल्काइन, ठीक है। या फिर जैसे ये प्रोपाइन टाइप है, सोडियम मेटल डाल दिया, ये एसिड बेस सॉल्ट बना, फिर क्या हुआ हमारा SN2। ऐसे ये देखो रिग्नार्ड है, रिग्नार्ड के साथ क्या हुआ एसिड बेस, और फिर ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ SN2। ये सब एक ही चीजें हैं, रिग्नार्ड के साथ एसिड बेस और एसिड बेस के बाद ये हुआ SN2। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे काफी एग्जांपल है ना। मतलब इन शॉर्ट आप ये पॉइंट याद रखो, बुलेट पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहले एसिड बेस फॉलोड बाय SN2, ये बन गया हमारा एल्काइन। समझ गए आप? ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंट्रामोलिकुलर कॉल्वे। कॉल्वे भी हमने पहले एल्केन भी बनाया था, एल्किन भी बनाया था। कॉल्वे में क्या करते हैं इंट्रामोलिकुलर कॉल्वे में, पहले ये CO2 माइनस का ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज करके डॉट डॉट बनाओ, फिर यहां से CO2 निकाल दो, तो CO2 निकालोगे तो ये डॉट डॉट बन जाएंगे, फिर ये पाई बॉन्ड बन के एल्काइन बन जाएगा। फिर ज्योमेट्री सही नहीं बनी हुई है, इसको ऐसे लिखो एल्काइन, ठीक है। अब इसमें याद करने लायक पॉइंट क्या है, इसमें बुलेट पॉइंट ये है, ये हमारा सिस है, मैलेइक एसिड ना, इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो क्या बना एल्काइन, यही CO2 निकल गया, डॉट बन के एल्काइन। अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्म ले लूं तो बताओ, अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्म ले लूं फ्यूमेरिक एसिड और फिर इलेक्ट्रोलिसिस करूं तो ट्रांसफॉर्म में बताओ क्या बनेगा, क्या ट्रांस में एल्काइन बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर हम ट्रांसफॉर्म लेंगे पहले वही CO2 निकलेगा और ये रेडिकल बनेंगे। एक बार रेडिकल बन गया ना तो फिर वो सिस और ट्रांस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्टीमेटली ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, यानी क्या बनेगा हमारे पास एल्काइन। ये समझ गए आप? ठीक है, तो सिस होगा या ट्रांस होगा, हमारे पास एल्काइन बनेगा। चलो नेक्स्ट प्रिपरेशन, कैल्शियम कार्बाइड। ये कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास एसिटिलीन। एक हमारा आयोडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म। आयोडोफॉर्म जैसा हमने क्लोरोफॉर्म में बनाया ना, वैसे ही हम सेम आयोडोफॉर्म में भी बना सकते हैं। आयोडोफॉर्म 6 मोल ऑफ Ag से क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा एल्काइन प्लस 6 मोल ऑफ AgI। आयोडोफॉर्म, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो एल्काइन की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है। एल्काइन आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, पार्शली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। और C4 एल्काइन आर गैसेस, 5 to 11 लिक्विड, 12 के ऊपर है हमारे सॉलिड। और मेन चीज क्या है एल्काइन की, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में एल्काइन सबसे क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब एल्काइन पे करेंगे हम, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एल्काइन का एडिशन। पहले एक बार ब्रीफ रिव्यू कर लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको, उस क्वेश्चन का आंसर करना है, फिर अपन आगे रिएक्शन पे जाएंगे, ठीक है। चलो एक छोटा सा इंटीजर टाइप का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब तक जो आपने पढ़ा ना उसके बेसिस पे आपका आंसर एकदम करेक्ट होना चाहिए। ये 6 ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर ऑफ रिएक्शन इन विच एल्काइन इज द प्रोडक्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एल्काइन इज द फाइनल प्रोडक्ट। आउट ऑफ 6 बताओ कितना है, क्या आंसर है, 4, 5, 6, व्हाट इज योर आंसर। वीडियो पॉज कर लो, अच्छे से सोच लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो क्या रहा बताओ, ए में बनेगा कि नहीं बनेगा। ए में बनेगा ना, 2 बार E2 करेंगे, 2 बार HBr निकल के क्या बनेगा, प्रोपाइन। इसमें भी NaNH2 2 बार HBr निकल के बनेगा एल्काइन, तो बी में बनेगा। सी में नहीं बनेगा, इसमें HBr निकल के क्या बनेगा, प्रोपीन। डी में
इसमें आयोडोफॉर्म से अभी हमने क्या कहा था, आयोडोफॉर्म से एल्काइन 6 मोल ऑफ AgA था ना, 2 आयोडोफॉर्म 6 Ag से बनेगा। यानी हमने A बनाया, B बनाया, C से नहीं बना, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस में किससे बनेगा, सिस से या ट्रांस से? अभी हमने डिस्कस किया था सिस या ट्रांस कोई भी हो, इलेक्ट्रोलिसिस करके ये क्या बनेगा, एसिटिलीन, ये बनाया था। तो D में भी बनेगा, E में बनेगा। F में अगर इसमें हम जिंक डाल दें तो ZnBr2 निकल के ये बनेगा एल्काइन, समझ गए। F तो आउट ऑफ 6 कितने में एल्काइन बना, ये सब इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है ना, आपको ऐसे मतलब हर एक फंक्शनल ग्रुप पूरा ध्यान होना चाहिए। तो आउट ऑफ 6 कितने में बना एल्काइन, 5। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि क्या आपने आंसर 5 सोचा था या कुछ और सोचा है, तो वो भी बताना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े, अब एल्काइन की रिएक्शंस करते हैं। चलो आगे बढ़े। अब एक थोड़ा सा ना मैं प्रैक्टिस करवाता हूं आपको, स्टेप अप ऑफ एल्काइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभी जो हमने की थी ना। देखो ये रोड मैप टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जैसे एल्काइन में आपने NaNH2 डाल दिया, तो पहले क्या होगा, एसिड बेस, इसमें आपने मिथाइल आयोडाइड डाल दिया, कौन सा मैकेनिज्म हुआ, SN2, इससे क्या बना, प्रोपाइन, ये बना ना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये है हमारा प्रोपाइन, इसमें सोडा एमाइड डाला, अमोनिया बन जाएगा एसिड बेस के साथ, एसिड बेस हुआ, ये बना। इसमें हमने मिथाइल आयोडाइड डाला, तो कौन सा मैकेनिज्म हुआ बताओ भाई, SN2, SN2 से क्या बनेगा, 2 ब्यूटाइन, ठीक है। अब आगे चलें, 2 ब्यूटाइन में अगर हम डालें S2 PD कैल्शियम कार्बोनेट, इससे क्या बनेगा बताओ, सिस एल्कीन। और सिस में अगर हम ऐड करें कोल्ड KMnO4, पिछले लेक्चर में सुपर ट्रिक बताई थी, याद है आपको, क्या बनेगा बताओ। अगर सिस में कोल्ड KMnO4 डालोगे, सिस क्या होता है प्लस, कोल्ड KMnO4 क्या होता है प्लस, प्लस प्लस से क्या बनेगा प्लस, प्लस मतलब दोनों OH सेम साइड में, सेम साइड में मतलब ये क्या बना हमारा मीजो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है मीजो, समझे आप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। स्टेप अप, कार्बन भी बढ़ गए, लिनलार्ड कैटलिस्ट और कोल्ड KMnO4। कोल्ड KMnO4 का नाम क्या था, बेयर्स रिएजेंट। कैसा एडिशन करता है, सिन। इसको लिखो अच्छे से एक बार। चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं। प्रोपाइन, पहले अपन सोडा एमाइड डालेंगे, तो एसिड बेस होके क्या बनेगा, सॉल्ट बन गया। फिर अगेन मिथाइल आयोडाइड, ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ, SN2, ये बन गया। इसमें ऐड करेंगे सोडियम लिक्विड एमोनिया, क्या बनता है सोडियम लिक्विड एमोनिया से बताओ, ट्रांस, ट्रांस बनता है ना। इसमें अगर हमने ऐड किया Br2CCl4, Br2CCl4 से कैसा एडिशन होता है, एंटी, ट्रांस मतलब माइनस, Br2 मतलब माइनस, तो माइनस माइनस से क्या बनेगा प्लस, प्लस मतलब दोनों Br सेम साइड में, यानी ये बना हमारा मीजो। और इसी में अगर कोल्ड KMnO4 डाला तो कोल्ड के माइनस, कोल्ड KMnO4 सिन एडिशन मतलब प्लस, माइनस प्लस से क्या बनेगा माइनस, यानी ये और प्लस इसकी मिरर इमेज, यानी क्या बना रेसिमिक। और इसमें अगर मैं S2 मेटल डालूंगा तो
ये ब्यूटेन बन जाएगा, नो कारा सेंटर, नो स्टीरियोकेमिस्ट्री, है ना। और करते हैं, इसमें अगर मैं ऐड करूं BH3THF एंड H2O2OH माइनस, तो कौन सी रिएक्शन होगी? HBO। HBO में क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। इसमें तो फर्क नहीं पड़ता ना, सिमेट्रिकल है, कहीं मार्कोनिकॉफ करो एंटी मार्कोनिकॉफ, तो वाटर लगा के टॉटोमेरिज्म कर दोगे तो क्या बनेगा? कीटोन। या इसमें कर दूं मैं OMDM, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, तो मार्कोनिकॉफ करो या एंटी मार्कोनिकॉफ करो सेम होगा। कैसे? वैसे आप समझने के लिए समझ लें कि पहले वाटर ऐड किया तो ये इनॉल बना और इंटरमीडिएट टॉटोमराइज होके कीटोन बन गया। तो HBO है चाहे OMDM, उसमें हम H और OH लगाएंगे और फिर उसका टॉटोमेरिज्म करके कीटोन बना देंगे। तो एल्काइन से एल्कीन जा सकते हो, एल्कीन से आगे सिन एडिशन वगैरह ये सब मैकेनिज्म कर सकते हो आप। ये रोड मैप टाइप के या फ्लो चार्ट टाइप के क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। आगे बढ़े। चलो ये बताओ, हाउ विल यू कन्वर्ट, अगर मैं बोलूं कि आपको कन्वर्ट करना है दिस एल्काइन ये मीजो बनाना है, मीजो बना सकते हो आप? मीजो कैसे बनाएंगे बताओ? अभी कराया मैंने, थोड़ा आप सोचो पहले ना, डायरेक्ट आंसर मत देखो, सोचो कैसे बना सकता हूं मैं। पहले आपको 2 कार्बन बढ़ाने पड़ेंगे, तो कार्बन कैसे बढ़ाएंगे? ट्वाइस ऑफ NNS2 एंड ट्वाइस ऑफ CH3I, ये बन गया, है ना। इसमें फिर आगे क्या ऐड करेंगे? क्योंकि हमको सिस बनाना पड़ेगा ना, H2 पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन गया सिस। सिस मतलब प्लस, ये भी प्लस बन रहा है तो हमको ऐड करना चाहिए प्लस, प्लस मतलब क्या ऐड करेंगे? कोल्ड KMnO4। समझ गए आप? ठीक है। चलो अब मैं आपको एल्काइन की एक रिएक्शन बताऊंगा अलग से, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली उसी पे क्वेश्चन आते हैं ना। बाकी एल्काइन की छोटी मोटी रिएक्शंस हैं, 2 एल्काइन की रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, एक तो ये स्टेप अप कार्बन बढ़ाने वाली, और दूसरी और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कुचरोव। कुचरोव मतलब हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्काइन, है ना। तो हम लोग अगर मैकेनिज्म लिखें कुचरोव का, तो ये इथाइन है, मैं ये एग्जांपल लेता हूं प्रोपाइन का, इसमें ऐड करो HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4, तो बनता है कीटोन। एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, इसमें वाटर का एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, है ना। अब एक बार इसका मैकेनिज्म देख लो, क्योंकि इससे बेस एल्काइन की सारी रिएक्शन सॉल्व हो जाएगी। कुचरोव कर लिया मतलब एल्काइन पूरा हो गया। तो सबसे पहले एल्काइन जो है एक न्यूक्लियोफाइल है, और वो Hg+2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? नॉन क्लासिकल कैटायन। यहां तक ठीक है। अब एक चीज आपको बढ़िया से याद रखनी है, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना है? कि रिंग में कभी भी चार्ज हो, जैसे ये रिंग में पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अटैक कहां होगा? हमेशा न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्टेबल कैटायन होगा। रिंग में चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्टेबल कैटायन पे होगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन स्टेबल कैटायन। स्टेबल कैटायन पे रिंग में चार्ज में अटैक होता है ना। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है पूरा, लेकिन आप ये समझो, आप इसको याद कर लो बढ़िया से, कि रिंग में कभी भी चार्ज हो, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन स्टेबल कैटायन, तो इससे क्या बनेगा? 2 डिग्री पर अटैक हुआ,
ये बना Hg+1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये H+ देगा, तो ये जो बॉन्ड पेयर है ना, इट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस H, बॉन्ड पेयर इस H को लेगा, तो ये बनेगा इनॉल एंड Hg+2, है ना। इसका आगे करो टॉटोमेरिज्म, तो ये बन गया कीटोन। तो आपको ना कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे व्हाट इज द प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट तो सीधा भी बना सकते हो, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता था कि H कहां लगाओ, जहां पे कार्बन ज्यादा, तो H यहां लगेगा, OH यहां लगेगा। उसके बाद ये इनॉल बना, उसका टॉटोमेरिज्म कर दिया, कीटोन बन गया, है ना। मैकेनिज्म कैसे होता है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होंगे, यानी शिफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, नॉन क्लासिकल कैटायन। दूसरी बात क्या याद रखनी है, अटैक ऑन स्टेबल कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन पे अटैक, तो 2 डिग्री और 1 डिग्री में किस पे अटैक करेंगे, 2 डिग्री पे अटैक करेंगे। क्लियर है ये, ठीक है। चलो इसको लिख लो एक बार अच्छे से, ये मैकेनिज्म लिख लो, ये किया मतलब एल्काइन पूरा हो गया आपका। देखो अब जैसे मैं आपको ये बोलूं कि ये एल्काइन है, इसमें कुछ रो करो Hg+2 एंड H2SO4, तो आप प्रोडक्ट तो सीधा बना सकते हो। कैसे, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या कहता था, हाइड्रोजन कहां लगेगा, उस कार्बन पे जहां हाइड्रोजन ज्यादा। देखो मार्कोनिकॉफ को डेफिनेशन एल्कीन अल्काइन के लिए थी, अगर आप NO2 लगाओगे तो वहां नहीं लगेगा, वहां तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन देखनी पड़ेगी अपने को। CCl3 लगा दिया, CF3 लगा दिया, वो तो हमने लगा दिया। मार्कोनिकॉफ डेफिनेशन इज एप्लीकेबल फॉर प्योर एल्कीन एंड अल्काइन, है ना। ये इनॉल बना, इसका टॉटोमेरिज्म करके ये बन जाएगा कीटोन। गॉट इट, ठीक है। इसका एक बार मैं चाह रहा हूं पूरा मैकेनिज्म लिखो। क्या मैकेनिज्म था, पहले Hg+2 पे अटैक, क्योंकि ये लिख डाला तो लाइफ एल्काइन की एकदम जिंगा लाला, है ना। अटैक ऑन स्टेबल कैटायन, तो लेफ्ट में अटैक करेंगे रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन, इससे बन जाएगा ये इनॉल, और इसको टॉटोमेरिज्म करेंगे तो ये बनेगा कीटोन। अभी मैं आपका टेस्ट लूंगा पूरा, कुचरो पे एक्सक्लूसिव टेस्ट होगा, ओनली ऑन कुचरो। लेक्चर के लास्ट में सिर्फ कुचरो पे टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो समझ गए आप। अच्छा अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, आपको सिंपल एसिटिलीन दे दूं और बोलूं कि इसमें HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4 डाल दो, तो आप क्या करोगे, सिमेट्रिकल है ना, किसी पे भी H किसी पे भी OH, फिर टॉटोमेरिज्म, ये बन जाएगा। गॉट इट, ठीक है। बढ़े आगे, चलो अभी कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। एल्कानिक क्लोरीनेशन, इंपॉर्टेंट तो कुछ रो है, ठीक है, बाकी तो ठीक है। Cl2 डालोगे तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ Cl2, यहां भी Cl, यहां भी Cl, और ऊपर भी Cl, ऊपर भी Cl लग जाएंगे। फिर वापस जिंक डालोगे तो ZnCl2, इससे बनता है, इसको नाम को, इसको 1,2 डाइक्लोरोइथीन को क्या बोलते हैं, वेस्ट्रॉन, है ना। तो बेसिकली एल्काइन से वेस्ट्रॉन बनाने का तरीका है ये। ऐसे ही दूसरा है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट, तो इसमें क्या निकाला है, HCl निकाल दिया बेसिकली, स्ट्रॉन्ग बेस एंड हीट, बेस डाला तो H, पाई बॉन्ड बना, Cl निकल गया। ये जो बना इसका नाम है वेस्ट्रोसॉल। प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड है, कोई खास बात नहीं है इतनी। ऐसी एल्काइन का एडिशन होता है, वाटर डालोगे तो OH लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। एल्काइन में Br2 डालोगे तो Br लगेंगे, Br2 वाटर डालोगे तो OH लगेगा। ऐसे I2 डालोगे तो II लग जाएंगे। और एमोनिया डाल के I2 डाला तो क्या फर्क पड़ेगा, एमोनिया इसका H ले लेगा तो ये माइनस बनेगा, फिर I2 पे रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना। ये 2 बार कर दो, 2 बार एमोनिया, 2 बार H, 2 बार I2, तो बनेगा डाइआयोडो एसिटिलीन। तो मतलब इस एग्जांपल में ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपने बेस डाल दिया ना तो H निकल के C- बना, फिर I2 पे अटैक करके आयोडीन लग गया।
एक ये ध्यान रखो, अगर हम एल्काइन में HX डालते हैं तो पहले मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग यहाँ H लगेगा, यहाँ X, ये लग गया। फिर अगेन HX डालेंगे तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ यहाँ H लगेगा और यहाँ X, तो क्या बन जाएगा हमारा जेम। हमने 2 बार मार्कोनिकॉफ एडिशन कर दिया, H यहाँ X यहाँ, फिर अगेन मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोजन कहाँ लगता है, जहाँ कार्बन, उस कार्बन पे लगेगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा, तो ये HX, समझ गए। ये सेम एग्जांपल दे रखा है, HBr लगाया तो यहाँ HBr, फिर अगेन यहाँ पे ये अगेन HBr, तो क्या बन जाएगा हमारे पास जेम। तो एल्काइन में अगर आपने 2 बार मार्कोनिकॉफ किया ना, एल्काइन में 2 बार मार्कोनिकॉफ किया तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा जेम, ठीक है। HOCl डालोगे तो क्या होगा बताओ, HOCl डालोगे तो OH माइनस Cl प्लस, तो ये ऐड हो जाएंगे। एल्काइन में कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन, ये ऐड हो जाएगा। मैकेनिज्म कैसे, पहले Cl प्लस पे अटैक, तो Cl पे अटैक होगा तो ये बनेगा, और रिंग में जब चार्ज होता है तो बताओ अटैक कहाँ होता है, स्टेबल कैटायन। अभी हमने डिस्कस किया था 2 डिग्री और 1 डिग्री में से कहाँ अटैक होगा, 2 डिग्री पे, तो क्या बनेगा बताओ, ROH डबल बॉन्ड CH Cl, ये आ गया। अगेन इसमें HOCl डालो, ये बना Cl प्लस OH माइनस, ये पाई बॉन्ड का अटैक, तो ये बनेगा हमारे पास ये पॉजिटिव, और रिंग में चार्ज आएगा तो अटैक कहाँ होगा, स्टेबल कैटायन, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन है ना, ऑक्सीजन के पास है। फिर इससे निकाल लो वाटर, तो ये बन गया, ठीक है ना। बस हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, अभी जब हमने एल्काइन पे 2 बार HBr डाला था, यहाँ 2 बार H लगाया, 2 बार Br, HOCl डाला तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 बार Cl प्लस और यहाँ पे 2 बार OH माइनस। और मैकेनिज्म कैसे होगा, नॉन क्लासिकल कैटायन अटैक ऑन स्टेबल कार्बो कैटायन। ये है हमारा कार्बो ऑक्सिलेशन, कार्बोनिलेशन। कार्बोनिलेशन में क्या होता है, CO वाटर में क्या लगता है, एक कार्बन पे H और एक कार्बन पे CO2H, है ना। एक रिएक्शन ध्यान रखो बस, कार्बोनिलेशन मतलब H और CO2H। ये जो पूरा रिएक्शन दिखा रखा है, ये मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ये कौन सा रिएक्शन है, HBO, यानी एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में ये OH यहां लगेगा, फिर टॉटोमेरिज्म करके क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड, है ना। और अगर सिमेट्रिकल एल्काइन है और आपने HBO किया तो टॉटोमेरिज्म होके क्या बनेगा, कीटोन, है ना। सब एडिशन हो रहा है एल्काइन पे, एल्काइन पे एडिशन ही रिएक्शंस होती हैं। ये मैंने आपको अभी बताई थी, कुचरोव का पूरा बताना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो सेम चीजें हो रही है बार बार। इस बार हमें Hg के साथ अल्कोहल दे दिया, तो हमें Hg के साथ अगर मैं आपको ये बना के दे दूं और फिर अल्कोहल दे दूं, तो इस बार आप अटैक किसका करोगे, अल्कोहल का करोगे ना। फिर ये इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, ये बन गया। अब आपको फिर से अल्कोहल डालना है, तो यहां लगेगा H और यहां लगेगा OR। मतलब सभी रिएक्शन में यही हो रहा है, एल्काइन के ऊपर आपको HBr लगाना है तो H यहाँ लगाओ, Br यहाँ लगाओ। अगर आपको OMDM HBO करना है तो H यहाँ लगाओ, OH लगाओ। अगर आपको अल्कोहल ऐड करना है तो H यहाँ लगाओ, OR यहाँ लगाओ, है ना। सेम ही टाइप की रिएक्शंस हो रही हैं, एडिशन एडिशन एडिशन। इंपॉर्टेंट कुछ रोग है। इसे रबर वगैरह तो सिलेबस से हट गए हैं, फिर भी बता देता हूं। HCN डालोगे तो क्या होगा, यहां लगेगा H, यहां लगेगा CN, एडिशन रिएक्शन हो गया।
और ये बनेगा एक्रिलोनाइट्राइल, इसको बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल, जिससे आगे जाके क्या बनता है पॉलीमर, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। और ClAsCl2 डाला तो ClAlCl2 डाला तो एक कार्बन पे Cl, एक कार्बन पे AsL2, तो ये क्या बनता है लेविसाइट। लेविसाइट क्या है, पॉइजनस गैस है, पावरफुल पॉइजनस गैस, 4 टाइम मोर एक्टिव देन मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस जो था अपना वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत यूज होता है, बहुत हॉरिबल गैस है, उससे भी ज्यादा पॉइजनस होती है लेविसाइट। मस्टर्ड गैस अगर देखा वर्ल्ड वॉर 1 में जब यूज हुई ना, तो जिन सिपाहियों ने या जिन सोल्जर्स ने, आर्मी के जो लोग थे उन्हें फ्रंट में थे, तो मस्टर्ड गैस छोड़ी, मस्टर्ड गैस बहुत हॉरिबल डिफेक्ट होते हैं एकदम। मतलब आपको मैं ये छोटा सा एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ, है ना, ये फोटो देखो आप मस्टर्ड गैस की, इसमें आप देखोगे कि यार एकदम हॉरिबल बर्ड डिफेक्ट होते हैं। या मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ऐसे वीडियो पे दिखाना अच्छा नहीं रहेगा, टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। डाइज़ोमीथेन को छोड़ो, अच्छा चलो एल्काइन के मैं और रिएक्शंस बता देता हूँ। अगर आपने एल्काइन में ओजोनलिसिस कर दिया ना, रिडक्टिव, तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके कीटो कीटो, और एल्काइन में अगर आपने H2O2 डाल दिया तो पूरा पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके क्या बनेगा, एसिड। अब तुम बता सकते हो कि अगर इसमें मैं कुछ रो कर दूं तो क्या बनाओगे, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, टॉटोमेरिज्म करके ये कीटोन बन जाएगा। आप बता सकते हो अगर मैं इसमें 2 मोल HBr डालूंगा तो क्या बनाओगे, HH एंड Br, तो जैम बनाओगे या विसिनल बनाओगे, विसिनल बनाओगे। आप बता सकते हो अगर मैं इसमें 2 मोल HOCl डालूंगा तो क्या होगा, ClCl एंड OHOH, वाटर निकल के क्या बनेगा। और अगर मैं इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, एल्कोहल डाल दूं 2 बार तो यहाँ OR भाई हमको न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है ना, तो पहले Hg+2 से इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, फिर अल्कोहल का अटैक। तो क्या होगा बताओ, एक कार्बन पे 2 OR और यहाँ HH, है ना, क्या बन जाएगा, एसिटल बन जाएंगे, एसिटल। ठीक है, और टेस्ट फॉर एल्काइन क्या करना है आपको, सीधा याद रखो, टेस्ट फॉर एल्काइन में अगर हमारे पास टर्मिनल एल्काइन है, इसमें सोडियम डालोगे तो H2 गैस इवॉल्व होगी, तो ऑब्जर्वेशन आ जाएगा ना H2 गैस का। इसमें क्यूप्रस क्लोराइड डालोगे तो कौन सी पीपीटी आ जाएगी, रेड पीपीटी। इसमें एमोनिकल AgNO3 डालोगे, टॉलेंस, तो कौन सी पीपीटी आ जाएगी, व्हाइट पीपीटी। ये तीनों याद रखो। ये टेस्ट टू डिफरेंशिएट टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। सपोज करो 1 ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन है, तो 1 ब्यूटाइन में तो ये H2 गैस देगा, ये रेड पीपीटी देगा, व्हाइट पीपीटी देगा। और अगर ये 2 ब्यूटाइन हुआ तो ये व्हाइट पीपीटी नहीं देगा, ये रेड पीपीटी नहीं देगा, और 2 ब्यूटाइन में सोडियम मेटल डालेंगे तो H2 गैस नहीं आएगी, है ना। कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, बर्च रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये नोट कर लो। अभी मैं टेस्ट लूंगा इसका भी, टेस्ट का, तो आप जो लिख रहे हो ना, पढ़ रहे हो, उसको बड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं, मेरी आदत है थोड़ा पढ़ाया फिर टेस्ट लिया, फिर पढ़ाया फिर टेस्ट लिया। ठीक है, चलो तैयार हो इस टेस्ट के लिए। एक टेबल बनाओ छोटी सी, यहां लिखो आप 1 2 ब्यूटाइन, फिर एक 1 ब्यूटाइन, फिर एक साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सेन, है ना। अब पहला आपको ये सब रिएक्शन करनी है
H2 गैस विद सोडियम मेटल। दूसरा आपको करना है रिएक्शन विद एमोनिकल AgNO3। तीसरा करना है रिएक्शन विद क्यूप्रस क्लोराइड। और चौथा आपको करना है कोल्ड KMnO4 का ऑब्जर्वेशन क्या था, डीकलराइजेशन ऑफ नहीं MnO2 का ब्राउन PPT। पांचवा करना है Br2, डीकलराइजेशन ऑफ Br2, ब्राउन टू कलरलेस, Br2 वाटर और Br2। आपको फिल करना है कौन कौन देंगे। चलो पॉज कर लो, वीडियो ट्राई करो, फिर मैं आंसर बताता हूं। बताओ कौन कौन सोडियम मेटल के साथ H2 गैस देगा। ये तो नहीं देगा, टर्मिनल अल्काइन देगा, एल्कीन नहीं देगा, एल्कीन तो नो रिएक्शन है। कौन एमोनिकल AgNO3 से कौन रिएक्ट करेगा, टर्मिनल अल्काइन। एल्कीन नहीं करता, एल्कीन नहीं करता। Cu2Cl2 के साथ रेड PPT कौन देगा, टर्मिनल अल्काइन। एल्कीन एल्कीन नहीं देगा। कोल्ड KMnO4, ये कोल्ड KMnO4 किसकी रिएक्शन है, बेयर्स रिएजेंट। डायोल बनाता ना विसिनल डायोल। कोल्ड KMnO4 किसकी रिएक्शन है, फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी एल्कीन और अल्काइन दोनों की है। यानी एल्कीन एंड अल्काइन गिव पॉजिटिव टेस्ट विद कोल्ड KMnO4। डीकलराइजेशन ऑफ Br2 टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्काइन एज वेल एज एल्कीन, नॉट एल्केन। यानी C डबल बॉन्ड C जो होता है ना हमारा एल्कीन और अल्काइन में, उनका ये टेस्ट है। तो इसमें आपका एल्कीन अल्काइन के सारे टेस्ट कवर हो गए। तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है टर्मिनल नॉन टर्मिनल अल्काइन को, तो इन तीनों से अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, शुरू करें कुचरोव का टेस्ट। चलो एक नोट और लिख लो आप, कन्वर्जन ऑफ टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल एल्काइन एंड वाइस वर्सा। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कन्वर्ट करना है 1 ब्यूटाइन से 2 ब्यूटाइन, ये क्या हुआ हमारा टर्मिनल अल्काइन, वो हुआ नॉन टर्मिनल अल्काइन। वो कैसे करते हैं, एल्कोहलिक KOH एंड हीट। स्टेबल कौन सा एल्काइन है, 1 या 2, ये ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ मोर अल्फा H। तो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो आप जैसे 1 ब्यूटीन को हीट करो 2 ब्यूटीन बन जाएगा, 1 ब्यूटान को हीट करो ये 2 ब्यूटान बन जाएगा, सिस 2 ब्यूटीन को हीट करो ट्रांस बन जाएगा। तो जब भी अपन हीटिंग करते हैं ना, तो वो स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये ड्राइविंग फोर्स तो ये हो गया। अगर आपको उल्टा करना है, 2 ब्यूटाइन से 1 ब्यूटाइन बनाना है, तो वो आता है सोडा अमाइड एंड पैराफिन्स। सोडा अमाइड में क्या होगा कि जब अपन ये रिएक्शन करते हैं ना पूरी, तो लास्ट में जाके इसका एक पूरा मैकेनिज्म है, उसमें लास्ट में जाके ये सॉल्ट बनता है, ये बनता है आयनिक। और पैराफिन्स जो है ये हमारे नॉन पोलर है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। तो जब आप बैकवर्ड में NNS2 को हीट करते हो तो लास्ट में जाके ये बनता है, ये इनसॉल्युबल बनता है। इनसॉल्युबल बनने का मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी पूरी, है ना। तो बैकवर्ड का ड्राइविंग फोर्स क्या है, प्रेसिपिटेशन ऑफ द प्रोडक्ट। फॉरवर्ड का ड्राइविंग फोर्स क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप ध्यान रखो कि जब भी 1 ब्यूटाइन को हीट करेंगे 2 ब्यूटाइन बनेगा, और 2 ब्यूटाइन में NNS2 करेंगे 1 ब्यूटाइन बन जाएगा। इन सब में इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है हमारी, कुचरोव। आएगा तो कुचरोव भी। ठीक है, चलो तैयार हो कुचरोव के टेस्ट के लिए। तो पूरा आपने ये रिवीजन कर लिया हो, तो अब अपन कुचरोव पे चलें। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन और रहेगी। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है एल्काइन की, when 3 mole of alkyne passes through iron tube, ये क्या बन जाता है, बेंजीन। प्राइमराइजेशन होके बेंजीन बन जाता है। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में भी आएगा ये ऐसे ही, when 3 mole of प्रोपाइन इसमें आयरन ट्यूब से पास करेंगे
सेम मैकेनिज्म, तीनों को जोड़ना है ना, तो H की जगह पे मिथाइल लगाने हैं, तो ये क्या बनेगा मेसेटिलीन 135 मेसेटिलीन। ठीक है, तो तैयार हो अब, इसको भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा एलिफेटिक से एरोमेटिक जा रहा है, एलिफेटिक से एरोमेटिक जा रहा है। चलो अब करें अपन कुचरोव का टेस्ट। चलो शुरू करें एल्काइन के टेस्ट के लिए। पहला क्वेश्चन, कुचरोव रिएक्शन इज, कुचरोव रिएक्शन क्या है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन या हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन? इसको अपन बोलेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, नॉट एल्कीन, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा बी। इंटरमीडिएट इन कुचरोव, कुचरोव में इंटरमीडिएट क्या है, कुचरोव में इंटरमीडिएट क्या होता है हमारा इनॉल, इनॉल को बोलेंगे इंटरमीडिएट। चलो कलर सिलेक्ट जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा इसमें, आंसर रहेगा हमारा ए। प्रोडक्ट ऑफ कुचरोव रिएक्शन इज, कुचरोव का प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल या कीटोन? इसका क्या बनेगा कीटोन, है ना, एल्काइन में वाटर ऐड होकर टॉटोमेरिज्म हो जाता है। प्रोपाइन में कुचरोव करेंगे तो क्या होगा, प्रोपाइन में कुचरोव करोगे तो यहां क्या लगेगा H और यहां क्या लगेगा OH, और टॉटोमेरिज्म होके प्रोपेनॉन। इस एल्काइन में कुचरोव करेंगे तब इसमें भी HOH लग के टॉटोमेरिज्म यानी कीटोन। सिक्स में बताओ, इसमें कुचरोव करोगे तो यहां क्या लगेगा H और यहां लगेगा OH और टॉटोमेरिज्म हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा अल्फा हाइड्रोक्सी, यहां डबल बॉन्ड लगेगा ना, यहां डबल बॉन्ड O आएगा तो उसके अल्फा पे OH, अल्फा हाइड्रोक्सी। नंबर ऑफ रिएक्शन विच कीटोन विल फॉर्म्ड, इन तीन रिएक्शन में से कितने रिएक्शन में कीटोन बन रहा है, नंबर ऑफ रिएक्शन, यानी ये नहीं है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऑप्शन 1 2 3। पहले में बताओ कीटोन बनेगा ना, इसमें यहां H और OH लगेगा, टॉटोमेरिज्म हो गया कीटोन। पेन का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, चलो इसमें कीटोन बनेगा, इसमें भी HOH लगाओगे, यहां कीटोन बनेगा, इसमें यहां कीटोन बनेगा, इसमें यहां कीटोन बनेगा। तो कितनी रिएक्शन में कीटोन बना बताओ, 3 रिएक्शन में कीटोन बना, तो आंसर कितना आएगा इसका 3। एट्थ का प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, इसका भी कीटोन, आप सही है, इसका भी कीटोन बन जाएगा ना हमारे पास, ठीक है ना। ऐसे पीछे वाला का भी प्रॉपर लिख लेता हूं मैं, इसमें बनेगा ये कीटोन, इसमें भी HOH लगाओगे तो ये बनेगा कीटोन, इसमें भी HOH टॉटोमेरिज्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा कीटोन, इन सब में ये कीटोन बनेंगे, है ना। इसमें क्या बनाया था हमने अल्फा हाइड्रोक्सी, ये कीटोन, इसमें भी सिमेट्रिकल था ना, तो दोनों तरफ हम ना R और एक R। प्रोपाइन में पहले क्या बनाया था हमने इनॉल, फिर टॉटोमेरिज्म करके कीटोन, यही किया था ना हमने। चलो तो कुचरोव में कीटोन बनता है एक्सेप्ट एसिटिलीन, इसमें क्या बनेगा, यहां पे H और यहां पे OH, फिर टॉटोमेरिज्म करेंगे तो ये बनेगा कीटोन। इसमें भी क्या होगा, कुचरोव करेंगे तो यहां लगेगा H, यहां लगेगा OH, स्टेबल कैटायन पे ना, स्टेबल कैटायन पे OH लगाना, तो स्टेबल कैटायन इधर बनेगा, क्यों रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा PH ये तो हो गया था ना, हाँ
PH C डबल बॉन्ड O CS2 CS3 कीटोन। इसमें पूछा है A बनेगा, A टॉटमराइज करके B बनेगा, तो A तो क्या बनेगा, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, यानी A बनेगा हमारा ये इनॉल, और इनॉल को आगे टॉटोमेरिज्म करेंगे तो ये बनेगा कीटोन। बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ 2-पेंटेनॉन, बताओ इन दोनों में से कौन सा बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ 2-पेंटेनॉन? पहले तो चलो आप ट्राई करो फिर बताता हूं। बेस्ट मेथड में पहले देखना है कि 2-पेंटेनॉन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसमें अपन H और OH ऐड करेंगे, फिर टॉटोमेरिज्म करेंगे तो 2-पेंटेनॉन बन रहा है, बन रहा है। इसमें भी यहाँ पे H और OH ऐड करेंगे, इधर OH और इधर H लगाएंगे तो टॉटोमेरिज्म करेंगे तो 2-पेंटेनॉन बन रहा है, यस बन रहा है, दोनों में ही बन रहा है। तो अब डिसाइड कैसे करेंगे बेस्ट कैसे बन रहा है बताओ, A में या B में? डिसाइड ऐसे करेंगे, पहले वाले में क्या होगा बताओ, ये बनेगा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ये बनेगा। फिर रिंग में चार्ज होता है तो अटैक कहाँ करेंगे, 2 डिग्री पे या 1 डिग्री पे, ये 1 डिग्री है ये 2 डिग्री है, अटैक करेंगे हम 2 डिग्री कैटायन पे। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सपोज करो वाटर के 100 मॉलिक्यूल है तो 10 अटैक करेंगे 1 डिग्री पे और 2 डिग्री पे 90 अटैक करेंगे। क्यों अटैक करेंगे? क्योंकि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, तो 90 इधर अटैक किया, 10 अटैक किया, यानी ये प्रोडक्ट बना रफली ऐसे समझो 90%, इसकी परसेंट यील्ड हुई 90। लेकिन जो बी वाला है, बी वाले में जब अपन नॉन क्लासिकल कैटायन बनाएंगे तो अब अटैक अपन यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये स्टेबल कैटायन है तो ज्यादातर अटैक इस पे होगा, तो बनेगा तो यही मेजर। लेकिन दोनों 2 डिग्री है तो अब कैसे होगा, 60-40। मैंने 60-40 क्यों बोला कि दोनों 2 डिग्री है, तो अगर 60 वाटर ने अटैक किया तो ये रफली बना हमारा 60%, यहाँ पे 90 अटैक हुआ तो ये क्या बना 90%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 डिग्री और 1 डिग्री में 2 डिग्री पे ज्यादा अटैक होंगे तो वो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। दोनों 2 डिग्री है ना, तो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है, या न्यूक्लियोफाइल बराबर ऑलमोस्ट बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट कम बनेगा, क्योंकि साथ में 3-पेंटेनॉन भी बन जाएगा इसके, एक 2-पेंटेनॉन बनेगा, एक 3-पेंटेनॉन बनेगा। यानी पूरे में कॉन्सेप्ट क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। 2 डिग्री पे पहले अटैक करना है, 1 डिग्री पे करना है, दोनों 2 डिग्री है तो प्रोडक्ट थोड़े कंपेरेबल अमाउंट बनेंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री है तो ऐसे बनेंगे, 2 डिग्री का ज्यादा 1 डिग्री का कम। और अगर 3 डिग्री 1 डिग्री होता है ना, तो 3 डिग्री का बहुत ज्यादा, 1 डिग्री का बहुत कम। गॉट इट? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा एक अपन को देख लेते हैं थोड़ा, मैं आपको एक एल्काइन पूरा हो गया, एक फ्लैश कार्ड दिखा देता हूं, क्विक फास्ट फ्लैश कार्ड देख लेते हैं। चलो चलो एट द एंड फास्ट रिवीजन कर लेते हैं फ्लैश कार्ड से। देखो सोडियम मेटल टर्मिनल एल्काइन, नॉन टर्मिनल एल्काइन। सोडियम मेटल से क्या आएगा, H2 गैस, टर्मिनल एल्काइन में नो H2 गैस। NaNH2 से एमोनिया इवॉल्व, नो एमोनिया। टॉलेंस रिएजेंट से टर्मिनल एल्काइन से व्हाइट पीपीटी, नो पीपीटी। और एमोनिकल से क्या आता है, रेड पीपीटी। यानी ये सब टेस्ट किसके आते हैं, टर्मिनल एल्काइन के, नॉन टर्मिनल में नहीं आएंगे, ठीक है। और ये हमने डिस्कस कर लिया, एल्काइन है ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, ठीक है। C4 तक एल्काइन गैसेज हैं। और इसके अलावा जो खास बात है, ये वाला चार्ट एल्काइन की रिएक्शंस है ना, एल्काइन कैसे बनाते हैं वो अपने मेथड और उसका पहले अपने क्वेश्चन भी किया था। अब इसकी रिएक्शन देख लो एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट है कुचरो, है ना, एल्काइन का कुचरो कहाँ है, ये रहा हमारा कुचरो। कुचरो में क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, HOH टॉटोमेरिज्म करेंगे, ये बन जाएगा। फिर ये कौन सी रिएक्शन है, HBO, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्काइन है ना, HOH कहीं भी जोड़ो, टॉटोमेरिज्म करोगे कीटोन। ओजोन लिसिस करेंगे तो पूरा ब्रेक हो गया, ये एसिड एसिड बन जाएगा। और रिडक्टिव करेंगे तो डाइकीटो, ऑक्सीडेटिव करेंगे तो एसिड। और एल्काइन में अगर H2 डालते हैं, लिल्लार कैटलिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों H सेम साइड से जाके क्या बनेंगे, सिस। सोडियम लिक्विड अमोनिया डालते हैं तो दोनों H ऑपोजिट साइड से जाके क्या बनेंगे, ट्रांस। और NaNH2 डाला और लिक्विड अमोनिया डाला, अगर टर्मिनल एल्काइन हुआ तो H2 गैस आएगा। यहाँ पे R क्या होना चाहिए, H। देखो लिखा भी है कि अगर R1H है, सोडा एमाइड डाला तो H2 गैस आ जाएगी। 2 बार HX करेंगे तो क्या होगा बताओ, HH और यहाँ पे लगेगा XX, ये बन जाएगा ऐसे सिंपल। ये बात समझ में आ रही है। और H2 मेटल डाला तो सीधा एल्केन बन जाएगा। Br2 में कैसा होता है, एंटी एडिशन, तो Br एंटी लगेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ट्रांस, ठीक है। अगर पूरे में से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो ना तो 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
एक तो है हमारी कुचरो और दूसरा लिल्लार्ड और ये बर्च। ज्यादातर क्वेश्चन है ना इन तीनों में से ही आते हैं। तो समझ गए। तो इसी की तरह आपका एल्काइन चैप्टर पूरा हो गया मेरे हिसाब से। इसका एक अपन प्रैक्टिस सेशन हाइड्रोकार्बन का अलग से पूरा करेंगे, जिसमें एल्केन एल्किन एल्काइन के क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन अपना प्रैक्टिस सेशन रहेगा। तो अगले क्लास में आने के पहले ये सारे लेक्चर्स एक बार फास्ट रिवाइज करके देखना, 2x पे स्पीड में फटाफट देख लेना, एक रफ पेज पे फास्ट फास्ट लिखते रहना, तो काफी अच्छा हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं नीट में, एकदम डायरेक्ट सवाल आते हैं। आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप इतना पढ़ लोगे तो मुझे, और प्लस एनसीईआरटी, तो मेरा पूरा विश्वास है, एनसीईआरटी मैंने से ज्यादातर कवर कर ली है, पूरा विश्वास है कि आपका पूरे इस टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा, अच्छे से बनेगा। ठीक है, चलते हैं फिर आगे, मिलते रहेंगे आगे, ऐसे ही अपन टॉपिक करते रहेंगे। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है नीट के बच्चों का, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर मैं कुछ पीडीएफ शेयर करूंगा, या आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम के अंदर मैं पीडीएफ वगैरह शेयर करूंगा, उसमें एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह हैं वो भी शेयर करूंगा। और मेरे दिमाग में कुछ और अच्छी चीज़ आई रिलेटेड टू नीट के बच्चों के लिए, तो उसके साथ मैं शेयर करूंगा। ठीक है, होपफुली आप अच्छा रैंक लेके आओगे। बस एक काम करो, एग्जाम नज़दीक आ जाए ना, तो एग्जाम नज़दीक आने समय एक काम करना है, अपनी मेहनत बढ़ानी है। तो थोड़ा रोज आधा घंटा 1 घंटा अपने को मेहनत बढ़ानी है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दुनियादारी कम करनी है। हमारा दिमाग क्या होता है, हमारे दिमाग में जितनी इन्फॉर्मेशन जाएगी ना उसको वो प्रोसेस करेगा। लेकिन अगर आप दिमाग में सिर्फ पढ़ाई डालोगे तो पढ़ाई को प्रोसेस करेगा, पढ़ाई के साथ पॉलिटिक्स डालोगे, कुछ और गेम्स डालोगे, कुछ और डालोगे, उनको प्रोसेस करेगा। तो अभी एक तो अपने को सिर्फ नीट से रिलेटेड न्यूज़ पढ़नी है ना, अपने को एकदम आउट ऑफ साइट भी नहीं होना है, नीट से रिलेटेड न्यूज़ पढ़नी है और सिर्फ पढ़ाई की बातें दिमाग में डालनी है। घर में क्या चल रहा है, किसकी शादी है, किसका किसके साथ क्या चल रहा है, किसी से हमको कोई मतलब नहीं है। समझे आप, देश में इलेक्शन में क्या हो रहा है, कौन सी पार्टी कैसे है, किसी में पार्टिसिपेट नहीं करना है। अपने को पूरा फोकस जो है ना अपनी पढ़ाई पे रखना है। इस लेक्चर के बाद आप जितना पढ़ रहे हो उससे आधा घंटा और बढ़ाना है। ये सोचना है कि आज से मैं आधा घंटा और बढ़ाऊंगा। तो जैसे आपका एग्जाम होगा ना, एग्जाम से 2-3 दिन पहले तक लास्ट के दिनों में पढ़ाई कम करनी है। लेकिन एग्जाम के पहले, अभी जैसे मान लो एग्जाम के पहले 1 महीना है, 2 महीने या 3 महीना है, तो दबा के पढ़ो एकदम, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। शरीर बहुत इंटेलिजेंट होता है। मैंने आपको बताया होगा डेविड गॉगिंस के बारे में। डेविड गॉगिंस वो बंदा है जो है ना 4,500 पुलअप्स लगाए उसने, वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1 घंटे में 4,500 पुलअप्स। आप ट्राई करना, अगर आपने कभी नहीं लगाया तो आपसे 4 पुलअप में भी काफी स्ट्रेस होगा, 4 भी नहीं लगेंगे। और बंदे ने 4,500 पुलअप लगाए, 2 बार नेवी सील बन चुका है वो। नेवी सील होता है अमेरिका के जो कमांडो, जैसे अपने यहाँ एनएसजी वगैरह उनके कमांडोज होते हैं, दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग होती है, उसमें 2 बार कर रखा है। 165 किलोमीटर की डेथ रेस है वो दौड़ चुका है। उसका रूटीन क्या है, वो सुबह उठता है और 12 माइल दौड़ता है। 12 माइल मतलब 19 किलोमीटर के आसपास दौड़ता है पहले वो। और वो पहले उसकी बॉडी देखोगे, 49 ईयर एज है उसकी अभी। तो उससे पूछा गया कि तुम ऐसा कैसे करते हो यार, मतलब कोई रेस आती है तुम 150 किलोमीटर दौड़ने निकल जाते हो, नेवी सील बना लेते हो, 4.5 पुलअप्स लगा लेते हो। उसने बोला कि हमारा शरीर जो है ना, बॉडी जो है ना, बहुत इंटेलिजेंट है, खुद ही ठीक कर लेता है, खुद ही परफॉर्म कर सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल कर सकता है, दुनिया में सब काम कर सकता है हमारी बॉडी। लेकिन उस बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, उस बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा माइंड। तो जैसे हमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है तो हमको शरीर को ट्रेनिंग बाद में देनी है, पहले माइंड को देना है। माइंड अगर ट्रेंड हो गया तो हमारी बॉडी जो है वो तो ट्रेंड होगी ही होगी। तो वो क्या करता है, 90 मिनट का मेडिटेशन, 90 मिनट ध्यान लगाता है, दिमाग के रिलेटेड चीजें करता है वो। तो माइंड को ट्रेंड करता है। ऐसे ही हमें बड़े एग्जामिनेशन होते हैं, आईआईटी, नीट, यूपीएससी, ये चैलेंजिंग एग्जाम है। आपको माइंड को ट्रेंड करना है, माइंड को समझाना है कि आज 1 महीना बचा है, मेरे को मेरे बेस्ट एफर्ट लगाने हैं, या रोज मुझे 12 घंटे पढ़ना है, 13 घंटे पढ़ने हैं। आप माइंड को ट्रेन करो, माइंड आपकी बॉडी को ट्रेन कर देगा। तो डेविड गॉगिंस से हमने सीखा। नीट के एग्जाम के बाद देखना एक बार डेविड गॉगिंस के बारे में, यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरव्यू दे रखे हैं उसके। डेविड गॉगिंस बुक भी आती है उस पर, ये बहुत शानदार बंदा है। उससे मैंने भी सीखा कि हम जनरली, जैसे मैं मैराथन वगैरह दौड़ता हूँ है ना, तो हम लोग पूरा उस पर फोकस करते हैं, मैराथन अच्छी होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। मैंने आयरन मैन भी कर रखा है, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग सब करते हैं है ना उसमें। तो मैंने देखा हम बॉडी पे ज्यादा फोकस करते हैं कि यार आज 4 घंटे साइकिलिंग करनी है, तो बॉडी को फोकस करते हैं। जबकि अब मैं वापस ट्रेनिंग कर रहा हूँ आजकल, तो मैंने अब वापस दिमाग को ट्रेन करना स्टार्ट किया। अब मैं पहले दिमाग को समझाता हूँ कि कल मुझे ये करना है, दिमाग को ट्रेन करता हूँ, 5-10 मिनट मेडिटेट करता हूँ। तो मैंने देखा कि जैसे मैं सोचता हूँ कल है ना, कल 3 घंटे साइकिलिंग है, मैं थोड़ा ना प्रेशर लगा के स्पीड में चलाऊंगा साइकिल। तो वो मैं रात को दिमाग को ट्रेन करता हूँ, सोचता हूँ वैसा, दूसरे दिन मैं वैसा ही परफॉर्म करता हूँ। अगर मैं दिमाग को ऐसे ट्रेन करूंगा, नहीं कल तो आराम से चलाएंगे यार, तो आराम चलाएंगे, फिर आराम से चलती है। तो दिमाग को ट्रेन करना है, तो अपने को ट्रेनिंग देनी है कि तू बेस्ट एफर्ट लगा, इसको ट्रेन किया तो हमारी बॉडी वैसी रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर। और वीडियो अच्छा लगा हो
तो दोस्तों को और दूसरे नीट वालों को जरूर शेयर करना, और टेलीग्राम पे मुझे आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो। आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। जो भी मेरे से बन सकता है वो मैं करूँगा, और जो नहीं बन सकता उसको भी मैं करूँगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।